ठीक है, अब हम शुरू करेंगे आज बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन और सूरत सेशन। कांग्रेस के 3 इंपॉर्टेंट सेशन हो रहे हैं, इसको देखते हैं सबसे पहले। तो देखो, गोखले साहब जो हैं चेयर कर रहे हैं 5 के इलेक्शन। तो देखो, जीके गोखले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1905 जिस टाइम पे आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा है, वहाँ पे जब पहली बार जो है जो उस टाइम पे सेशन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड बनारस सेशन या वाराणसी सेशन भी बोलते हैं उसको, कांग्रेस का। और उसको शेयर कर रहे हैं कौन? गोखले साहब। और ये यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी क्या कर रहे हैं? स्टैब्लिश कर रहे हैं। 1906 में कांग्रेस पार्टी जो है डिवाइड हो जाती है कि कलकत्ता का प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और जो इस डिवाइड को अवॉइड करने के लिए एक अग्रीमेंट किया जाता है और उसमें नाम दिया जाता है दादा भाई नौरोजी बनेगा। मान लो अगर दादा भाई नौरोजी नहीं बनते ना, यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट और हम देखते हैं क्या एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में लड़ाइयाँ चल रही हैं। ठीक है, ये टाइम आ चुका है। तो 1906 में क्या हुआ कि कलकत्ता सेशन प्रेसिडेंट बनाना था। अब यहाँ पे लड़ाई चल रही कि हमारा बंदा, लेकिन दादा भाई नौरोजी की इतनी इज्जत थी कि इनको बना के ये लड़ाई को क्या करा, हमने अवॉइड कर दिया। द रिजोल्यूशन ऑन द स्वदेशी वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड एट बनारस सेशन 1905। गोखले के टाइम पे, जो कि वाराणसी सेशन बोलेंगे, बनारस सेशन बोलेंगे, इसमें पहली बार जो स्वदेशी को डिस्कस किया गया और फाइनली पास किया गया वो कलकत्ता सेशन में। कब? कलकत्ता सेशन में 1906 में। रिजोल्यूशन जो था स्वदेशी बाइकआउट नेशनल एजुकेशन, इस कलकत्ता सेशन में पास किया गया। क्या? स्वदेशी, दूसरा है कि हमें बाइकआउट करना है, और थर्ड हमारा कौन सा है? नेशनल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक, दादा भाई नौरोजी इज ऑल्सो रिमेंबर्ड एज, दादा भाई नौरोजी को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1982 में फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्वेश्चन आ सकता है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से? फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूशन से टिकट दे के लिबरल पार्टी ने इनको क्या किया था? टिकट दिया था। और ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं कांग्रेस के 86 सेशन में, यानी कि सेकंड सेशन जो था, 93 सेशन में, ठीक है, और 1906 में जब इन्होंने अवॉइड करवाया था ये। तो ये 3 सेशन थे जिसमें ये क्या रह चुके हैं? कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये पहले इंडियन भी हैं जिनको प्रोफेसर ऑफ मैथ्स एंड फिजिक्स एल्फिंस्टन कॉलेज, जो कि मुंबई का है, वहाँ पे इनको क्या करा? अपॉइंट किया गया था। तो ये पहले इंडियन हैं जिनको प्रोफेसर ऑफ मैथ्स और फिजिक्स में एल्फिंस्टन कॉलेज में इनको क्या किया गया था? प्रोफेसर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। मुंबई में 1851 में उन्होंने एक गुजराती मैगजीन निकाली, इसका नाम था रस्त गुफ्तार। ठीक है, तो मुंबई से उन्होंने 1851 में उन्होंने एक गुजराती मैगजीन निकाली, इसका नाम था रस्त गुफ्तार। चिंतामणि जो थे सेड दैट मैनी इंटेलिजेंट सेल्फलेस लीडर्स जो हैं वो एम्बेलिश्ड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, लेकिन बट इन दिस एरा कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं है। दादा भाई नौरोजी ऐसे बंदे थे कि उनके लिए मतलब तारीफ निकलती रहती थी। तो चिंतामणि ने ये बात बोल दी कि आज के एरा में दादा भाई नौरोजी जैसा कोई भी नहीं है। गोखले कहते हैं इफ देयर इज अ गॉड, कह रहा है अगर भगवान है, इफ देयर इज अ गॉड, तो वो कोई और नहीं, वो दादा भाई नौरोजी हैं। कितनी बड़ी बात बोल दी है गोखले साहब ने, और कोई नहीं, दादा भाई नौरोजी है। A split took place in Congress in सूरत। 1907 का जो सेशन था सूरत का, उसमें एक स्प्लिट देखने को मिलता है। और when the dispute again rose for the presidentialship of Congress, तो 23rd का जो सेशन था सूरत का, इसमें फिर से वही डिस्प्यूट था कि भैया कौन बनेगा। मॉडरेट हम बने, रासबिहारी बोस बने, और एक्सट्रीमिस्ट लाला लाजपत राय बने, लेकिन रासबिहारी घोष को बना दिया गया। और यहाँ से मॉडरेट ने कहा तुम अपने रास्ते, एक्सट्रीमिस्ट ने कहा मैं अपने रास्ते। ये दोनों यूनाइट पर 9 साल बाद होते हैं 1916 में, जिसमें मजूमदार, AC मजूमदार जो हैं हेड कर रहे होते हैं उस कांग्रेस सेशन को। ठीक है, तो फटाफट से हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आए हैं। चलो, अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला वाला। देखो, अ ग्रेजुएटेड 18 साल की उम्र में ग्रेजुएट हुए, प्रोफेसर बने, एसोसिएट एडिटर बने सुधारक के 20 में, सेक्रेटरी बने सार्वजनिक सभा के प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के 25 में, सेक्रेटरी बने नेशनल कांग्रेस के 29 में, और विटनेस क्या कहते हैं कि उन्होंने लीड किया था इम्पोर्टेंट रॉयल कमीशन को 31 में।
प्रोविंशियल लेजिस्लेटर बने 34 में, इंपीरियल लेजिस्लेटर बने 36 में। मतलब प्रोविंशियल मतलब स्टेट के लेजिस्लेटर बने एंड देन सेंट्रल लेजिस्लेटर बने 36 में। आईएनसी के प्रेसिडेंट बने 39 में और एक पैट्रियट थे। गांधी जी हिमसेल्फ रिगार्डेड एज हिज मास्टर, और खुद को अपना मास्टर मानते हैं गांधी जी उसको। तो गांधी जी मानते किसके मास्टर, वो है गोपाल कृष्ण गोखले। कितना मतलब सोच लो कितना भयंकर बंदे रहे होंगे, है ना। तो बहुत भयंकर बंदे रहे होंगे। ठीक, आगे देखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है कौन से सेशन में बैठे थे 1906 के, कहाँ पे हुआ था ये सेशन। तो ये सेशन हमको देखने को मिलता है बनारस में या फिर हम वाराणसी में बोल सकते हैं। यहीं पर जो है स्वदेशी की बात करी गई थी, लेकिन पास इसको स्वदेशी, बॉयकॉट और एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन, ये सब चीज़ें कलकत्ता सेशन में क्लियर की गई थी। एक चीज़ और भी थी इसी साल इन्होंने सर्वेंट, एक चीज़ और भी थी इसमें, इसी साल इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी भी स्टैब्लिश की थी। ठीक है। बनारस सेशन में कौन बैठे था, सबको पता है कौन बैठे थे। बनारस सेशन में गोखले साहब बैठे थे। कोई भी ऐसा कौन सा इसमें सेशन है आईएनसी का जिसमें कभी भी प्रिसाइड नहीं किया उन्होंने। तो देखो लाला लाजपत राय अगर हम देखें तो कलकत्ता का 1920 सेशन था। तिलक 1920 में इनकी डेथ हो गई थी, 1919 तक ये थे लेकिन इन्होंने प्रिसाइड कभी नहीं किया। गोखले साहब 1906 में, सुभाष चंद्र बोस 1938 में हरिपुरा में तो थे लेकिन त्रिपुरा में उनको बनना था लेकिन बन नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक खोल दिया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे 5 पे। तो गोखले जो है उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी कब खोला था, तो 1905 में। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन ऑफ 1906 का कलकत्ता सेशन को कौन प्रिसाइड कर रहे हैं, तो कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। ठीक है। फिर आता है कांग्रेस जो है स्वराज रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, और ये स्वराज जो है फर्स्ट टाइम लाया जा रहा है 1905 में। इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था, इसमें से कोई भी नहीं है तो देखते क्या था। जो आईएनसी है वो स्वराज की बात कर रहा है बनारस सेशन में, और 1905 में उसके बाद 1906 का जो कलकत्ता सेशन था उसमें पूरी तरह से पास भी कर देता है। जो मेन पर्पस है इस रेजोल्यूशन का होता है कि खुद को रूल करना, टू सर्व सेल्फ रूल, और प्रोडक्ट्स को, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करना है, और कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेटर एजुकेशन पॉलिसी लेके आनी है। ये स्वराज था हमारा। ठीक है। स्वराज एक नेशनल डिमांड थी, वो पहली बार किसने, दादा भाई नौरोजी, क्योंकि कलकत्ता सेशन की बात करेंगे हम, 1906 में हुआ। अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो स्वराज था वो पहली बार किसमें किया, कलकत्ता सेशन में हम देखने मिलता है, जो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक। जो लीडर थे स्वराज के वो कौन थे, तो वो थे तिलक साहब थे। पहला लीडर जिसने यूज किया था स्वराज वर्ड। तो तिलक ने कहा था कि स्वराज ही मेरा राइट, माय बर्थ राइट है, और आई शैल लिव इट, मैं इसे लेके रहूँगा। ऑल दो जो वर्ड है स्वराज वो पहली बार दयानंद सरस्वती ने किया था, बट क्योंकि कोई ऑफिशियल वो नहीं है, कोई ऑफिशियल पोजीशन में नहीं थे, तो इसलिए पॉपुलर स्टेटमेंट जो स्वराज है वो तिलक ने किया था। दादा भाई नौरोजी वॉज फॉर्मली नोन एज, उनको किस नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। नेक्स्ट इज पहला इंडियन इलेक्टेड एज अ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स विद दादा भाई नौरोजी हु कंटेस्टेड। अब देखो पता किसके टिकट पे लड़े थे ये, तो ये लड़े थे लिबरल पार्टी पे टिकट से लड़े थे, फिन्सबरी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया तो दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को, ये जो नोन है दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इसमें से वो करेक्ट नहीं है दादा भाई नौरोजी के लिए। इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, तो बिल्कुल सही है बात। ये प्रोफेसर थे गुजराती इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन, ये बात भी सही है। लंदन में ये यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में गुजराती के प्रोफेसर थे, तो वो ठीक है। इन्होंने विमेंस एजुकेशन पे काम किया बॉम्बे में, ये बात भी सही है। ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन द टिकट ऑफ, तो कंजर्वेटिव पार्टी नहीं थी, वो थी लिबरल पार्टी थी, उनके उस पर लड़े थे। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किस साल पब्लिश हुई थी, तो 1901, स्टार्टिंग में ही हो गई थी, 1901 में ही पब्लिश हो गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है इसमें अबाउट दादा भाई नौरोजी के बारे में गलत है,
तो कौन सी बात है? देखो, फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर ऑफ, हमें पता है कि ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एल्फिंस्टन कॉलेज जो कि बॉम्बे में है उसके प्रोफेसर रह चुके हैं, और ये पहले भारतीय थे ऐसे ना। ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के में इलेक्ट हुए 1892 में, ये बात भी सही है। इन्होंने एक गुजराती जर्नल लिखा था, इसका नाम था रस्त गुफ्तार, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। 4 बार इन्होंने नेशनल कांग्रेस को प्रेसिड किया, नहीं, उन्होंने सिर्फ 3 बार किया था। अगर दादा भाई नौरोजी की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 3 ही बार किया था। Who was the first to be elected in the British Parliament? तो पहला बंदा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुआ था तो वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी, या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। At which session was the INC divided into 2, नरम दल गर्म दल? तो 1907 सूरत सेशन में। इसको पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ। दो INC जो है 85 में बनी थी और वो डिवाइड हुई 2 फ्रैक्शन में 1907 में, ठीक है। एक को लाला लाजपत राय कर रहे थे और एक को कर रहे थे रासबिहारी घोष। रासबिहारी घोष जो है सक्सीड हो जाते हैं, वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और इसी रीजन से ये होता है कि जो 4 रिजोल्यूशन थे, इंडिजिनस, स्वदेशी, बाइकआउट, नेशनल एजुकेशन और सेल्फ रूल, ये 1906 में पास होता है। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि ये रिजोल्यूशन जो है पास हो और ये लिबरल्स के उसमें हो, फेवर में ना हो। जो लिबरल्स चाहते थे कि यार ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें बाइकआउट नहीं करना है, हमें नेशनल एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें स्वदेशी नहीं चाहिए। Where did the Indian Congress got divided into 2 wings is Calcutta session? The president of Surat session of Indian National Congress 1907 में कौन सा है? तो ये है घोष साहब बैठे थे। 4 रिजोल्यूशंस जो है पास किए गए थे कलकत्ता सेशन में 1906 में, और क्वेश्चन ऑफ ईदर रिटेंशन और रिजेक्शन ऑफ दिस 4 बिकम द कॉज ऑफ अ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एट द नेक्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन 1907। इनमें से कौन सा रिजोल्यूशन का पार्ट नहीं है? तो पहला वाला पार्ट नहीं है ना, बाइकआउट, नेशनल एजुकेशन और स्वदेशी, 3 तो थे ही थे, और सेल्फ रूल स्वराज भी था। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिट इन द कांग्रेस इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी बिगिन। कह रहे कि जो 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो कांग्रेस में एक अर्ली स्प्लिट आया था, वो कब आया था, किस लिए आया था, उसका जो प्रोसेस था, तो सबसे पहले था कि कांग्रेस मूवमेंट का स्ट्रेटेजी, ठीक है, वो पेटिशन प्रेयर्स वाला ना, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स और जो लोगों का पार्टिसिपेशन था, वो ये तीनों प्रोसेस हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कांग्रेस का विभाजन यानी कि स्प्लिट होना था ही। नेक्स्ट आता है कि जो स्प्लिट है सूरत का इंडियन नेशनल कांग्रेस में, वो 1907 में देखने को मिलता है। 1905 की अगर बात करें तो ये थे बनारस सेशन, इसमें थे गोखले साहब, है ना, गोखले थे। 1906 देखा है तो वो था आपका कलकत्ता सेशन, और यहीं पे आपका स्वराज, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन और बाइकआउट, ये जो रिजोल्यूशन से पास किए गए थे। 1907 जो था स्प्लिट था, तो ये स्प्लिट के लिए बहुत फेमस है। ओके, पहला पार्टीशन आईएनसी का कब हुआ? तो ये 7 में हुआ था। सूरत स्प्लिट जो है लेड किसने किया था? तो वॉज लेड बाय तिलक। तो एक जगह थे बीजी तिलक, एक जगह थे तिलक साहब, और एक थे रासबिहारी घोष। लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन, क्या कारण रहे होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिसमें वो सूरत को स्प्लिट हो रहा है 1907 में? तो सबसे पहले क्या, कम्युनिज्म, ऐसा कुछ था क्या? कोई मतलब ही नहीं था इससे। एक्सट्रीमिस्ट फेथ इन लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट्स की जो कैपेसिटी थी, उसकी जो फेथ था उस पर हमारी कमी, ये एक्सट्रीमिस्ट का कहना था, और यही बात थी। मुस्लिम लीग से हमें कोई मतलब नहीं था, अरविंदो घोष की इनेबिलिटी हमें कोई मतलब नहीं था, हमें मेन था कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे उनका था कि जो ये कैपेसिटी है इन मॉडरेट्स की, ये सही नहीं है।